राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जहां हमने सकल राज्य घरेलू उत्पाद को वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रस्तुत किया था, वहां पर पहले ही इसके बारे में काफी जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है। शेष जानकारी को या अलग से इस टॉपिक को अन्य रूप में और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं या होने वाली हैं, उनमें सेवा क्षेत्र को एक अलग टॉपिक के रूप में जोड़ा गया है। किसी भी राज्य या देश की अर्थव्यवस्था के 3 भाग या 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि, पशुपालन और वन क्षेत्र शामिल होते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र ही सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है। दूसरा क्षेत्र है द्वितीयक सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें निर्माण, विनिर्माण, खनन क्षेत्र, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति शामिल होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में एक अंतर संबंध पाया जाता है। प्राइमरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को फिनिशिंग गुड्स या वस्तुओं की आपूर्ति करता है। द्वितीय क्षेत्र हमेशा प्राथमिक क्षेत्र के बाद विकसित होता है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का ही रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करता है, उसी की वस्तुओं का मूल्य वर्धन करता है, इसलिए इसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और तीसरा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर, जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों ही क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जहां वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वहीं तृतीय क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। वस्तुओं के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी, वित्तीय, परिवहन एवं संचार जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र अपने उत्पादन के लिए तृतीय क्षेत्र की सेवाओं पर निर्भर करते हैं, वहीं तृतीय क्षेत्र अपने भरण पोषण के लिए, विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई के लिए इन दोनों क्षेत्रों पर निर्भर करता है। तृतीय क्षेत्र चूंकि अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों को सेवाओं की आपूर्ति करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। राजस्थान के संदर्भ में यदि तृतीय क्षेत्र या सर्विस सेक्टर को देखा जाए, तब इस क्षेत्र की जो इनकम है, आय है, उसका आकलन कैसे किया जाता है। आय विधि, इनकम मेथड, तो आय विधि के द्वारा ही इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को मापा जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से आय का आकलन 3 विधियों से किया जाता है। उत्पाद विधि प्रोडक्ट मेथड, दूसरा व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है आय विधि या इनकम मेथड। तो ध्यान रखेंगे, सेवा क्षेत्र से आय का आकलन हमेशा आय विधि से किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सेवा क्षेत्र जो भी सेवाएं प्रदान करता है, उसका भुगतान कैश में, नकद रूप में किया जाता है। तो कैश और नकद को हम इनकम के रूप में एस्टीमेट करते हैं। राजस्थान में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से संबंधित आय के आंकड़े या राजस्थान में जीएसडीपी के आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी किए जाते हैं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। DES डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है, जो वित्त विभाग के अधीन कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आते रहते हैं। राजस्थान में यदि
सेवा क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाए तब हम इसे दो रूपों में देख सकते हैं। राजस्थान राज्य की सकल घरेलू आय, जिसे जीएसडीपी कहा जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान के संदर्भ में और रोजगार में सेवा क्षेत्र के योगदान के संदर्भ में इसे देख सकते हैं। पहला, जीएसडीपी में योगदान 2017-18 वर्ष के लिए 45.07% है। यानी 2017-18 में राजस्थान राज्य की जितनी भी जीएसडीपी है, जो राज्य की कुल आय है, उसमें अकेले सेवा क्षेत्र से इतनी इनकम प्राप्त हो रही है, जो काफी अच्छी स्थिति है। और यह इनकम मापी गई है स्थिर कीमत पर वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मान करके। तो आधार वर्ष अभी 2011-12 है और इसी के अनुरूप इस इनकम का आकलन किया गया है। लेकिन अगर हम वर्ष 2017-18 के लिए चालू कीमत या प्रचलित कीमत पर सेवा क्षेत्र का योगदान देखते हैं, तब यह इससे अधिक है, लगभग 47.4%। अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तब हम कह सकते हैं यह भारत के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में 60% से अधिक है। इसी प्रकार दुनिया के जो भी देश विकसित कहलाते हैं, वहां पर सेवा क्षेत्र से कुल आय लगभग 80% प्राप्त होती है। तो आप समझ सकते हैं राजस्थान राज्य पिछड़ा हुआ राज्य है, विकासशील राज्य है, क्योंकि अभी यह इनकम विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है। तो विकसित बनने के लिए राजस्थान राज्य में सेवा क्षेत्र का योगदान कुल आय में बढ़ाना होगा। दूसरा आधार है इसका रोजगार में योगदान। राजस्थान राज्य में सेवा क्षेत्र से रोजगार कितना प्राप्त होता है, या राजस्थान की जनसंख्या में जो कुल श्रम शक्ति है, उस श्रम शक्ति का कितना भाग सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है, इसका कोई निश्चित अनुमान या आंकड़ा राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। फिर भी मोटे तौर पर समय समय पर सरकार ने अनुमान लगाया है कि लगभग 35 से 40% व्यक्ति श्रम शक्ति के रूप में सेवा क्षेत्र में संलग्न या कार्यरत हैं, जबकि अकेले कृषि क्षेत्र में 50% या इससे कुछ अधिक व्यक्ति संलग्न हैं, और बाकी जो बच जाता है लगभग 10%, उसमें उद्योगों का हिस्सा आता है। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन तो राजस्थान में और भी कमजोर बनी हुई है। जहां हमने राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को समझा है, वहां इसे आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से, वैन आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं सेवा क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में वर्ष 2017-18 के लिए 45.07% है स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार, जबकि 2017-18 में प्रचलित कीमत या चालू कीमत पर सेवा क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में अधिक है, 47.4%। अगर हम पिछले 10 वर्ष की प्रगति देखें, तब सेवा क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ता जा रहा है, वृद्धि हो रही है। यदि ये क्वेश्चन आए कि पिछले 1 दशक से या पिछले 5 वर्षों से सेवा क्षेत्र की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है, तो लगातार इसका योगदान इनकम में बढ़ रहा है। दूसरा वेन डायग्राम हमको ये बता रहा है कि सेवा क्षेत्र में राजस्थान की कुल श्रम शक्ति को किस रूप में रोजगार या कितना प्रतिशत रोजगार मिला हुआ है। एक मोटा आंकड़ा है, 35 से 40% लोग सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं या रोजगार में संलग्न हैं, और यह भी पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है राजस्थान का, उस प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार को घटाना होगा
और उसमें जो छिपी हुई बेरोजगारी है उन बेरोजगारों को वहां से निकाल करके सेवा क्षेत्र में एम्प्लॉयड करना होगा। तो लगातार पिछले 5 वर्षों से सेवा क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में और रोजगार में बढ़ता जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्र होते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार या भारत देश की जब हम राष्ट्रीय आय को पढ़ते हैं तब वहां पर तृतीय क्षेत्र को 6 अन्य उप क्षेत्र में और विभाजित किया जाता है और बाद में इसमें 7वां उप क्षेत्र और जोड़ा गया, विदेशी क्षेत्र। इसी पैटर्न पर यदि हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं तब 2 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यहां पर समझ में आते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के मुख्यतः 7 उप क्षेत्र होते हैं जिनमें पहला है परिवहन, संचार एवं व्यापार, होटल एवं मनोरंजन क्षेत्र। तो पहला जो उप क्षेत्र है इसमें 2 पार्ट जुड़े हुए हैं। एक पार्ट है परिवहन एवं संचार सेवाओं का और दूसरा हिस्सा है इसका व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य मनोरंजन की सुविधाएं। अगर हम इस पॉइंट के आधार पर राजस्थान में कुछ आंकड़े देखें तब परिवहन के क्षेत्र में सड़क परिवहन की स्थिति 2016-17 तक राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई 2,17,707 किलोमीटर है और रेल परिवहन 2016-17 तक स्थिति इसकी रेल मार्ग की कुल लंबाई राजस्थान में 5,898 किलोमीटर है। तो जहां हमने राजस्थान के परिवहन को बहुत डिटेल में समझा है वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तो वहां से भी आप इसे सुन सकते हैं। तो एक फैक्ट हमको ये प्राप्त हुआ कि राजस्थान के सर्विस सेक्टर में परिवहन क्षेत्र की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। संचार सेवाओं की स्थिति को देखा जाए राजस्थान में तब संचार क्षेत्र में डाकघर, पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन एक्सचेंज की स्थिति को देखते हैं। डाकघर की संख्या, पोस्ट ऑफिस की संख्या राजस्थान में वर्ष 2016-17 के लास्ट तक 10,311 है और ध्यान रखेंगे पिछले 5 वर्षों में पोस्ट ऑफिस की संख्या लगातार घटती जा रही है राजस्थान में और टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या वर्ष 2016-17 तक 2057 है और पिछले 5 वर्षों में लगातार टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या भी घटती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं यानी राज्य सरकार का जो योगदान है इस क्षेत्र में कम होता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र तेजी से इसमें प्रवेश कर रहा है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहां से कभी भी पूछा जा सकता है, पहला जो उपक्षेत्र हमने पढ़ा है इसमें इसका दूसरा हिस्सा है व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट एवं मनोरंजन के साधन। राजस्थान में सेवा क्षेत्र से जो आय प्राप्त होती है वह आय इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर के प्राप्त होती है। इन सभी में से सबसे ज्यादा इनकम जो प्राप्त हो रही है वह इसी से है, व्यापार, होटल, मनोरंजन एवं रेस्टोरेंट सेवाएं। ध्यान रखेंगे राजस्थान में सेवा क्षेत्र की सबसे बड़ी मद विषय या उपक्षेत्र हुआ व्यापार, होटल वाला। दूसरा उपक्षेत्र है बैंकिंग, बीमा क्षेत्र एवं वित्त और वास्तविक संपदाएं। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र की स्थिति राजस्थान में काफी कमजोर है। एक आंकड़े के माध्यम से इसे समझते हैं। राजस्थान में प्रति लाख जनसंख्या पर यदि बैंकों की संख्या को देखा जाए तब यह वर्ष 2016-17 तक 9 है, यानी 1 लाख जनसंख्या पर राजस्थान में कुल 9 बैंक हैं जो काफी कमजोर स्थिति का सूचक है। जबकि राजस्थान में बैंकों में जितना पैसा राजस्थान के व्यक्तियों द्वारा जमा किया जाता है और उसके बदले में जितना ऋण लिया जाता है उसे कहते हैं उधार और जमा अनुपात। यह राजस्थान के संदर्भ में लगभग 71% बना हुआ है, यह भी कमजोर है।
एक अनुमान के अनुसार 2016-17 तक राजस्थान के व्यक्तियों ने बैंकों में कुल 43,000 करोड़ रुपए जमा कराया और उसके ब्याज पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का ऋण या लोन लिया। अगर आप इसका परसेंटेज अनुपात निकालेंगे तब यह 71% के आसपास आएगा। यानी राजस्थान इस वाले क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। तो बैंकिंग सेक्टर और बीमा क्षेत्र की स्थिति तो राजस्थान में और भी कमजोर है। इसी प्रकार फाइनेंस और रियल एस्टेट ये भी राजस्थान में कमजोर बना हुआ है। विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज राजस्थान में अभी विकास की स्थिति में है और रियल एस्टेट भी अभी दिल्ली की तुलना में, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की तुलना में कमजोर है। तीसरा उपक्षेत्र है इसका प्रशासन एवं सामुदायिक सेवाएं। इसको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सार्वजनिक प्रशासन एवं सुरक्षा। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में प्रशासन किया जाता है, तो यह पब्लिक गवर्नमेंट हुई और राजस्थान सरकार हमको सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन राज्य सरकार की यदि प्रशासन और सुरक्षा संबंधी सेवा को देखा जाए तब यह संतोषजनक नहीं है। जयपुर और जोधपुर दो जिले और दोनों ही क्षेत्रों में कमिश्नर प्रणाली को आरंभ किया गया है, उसके बावजूद अपराध की मात्रा में कमी नहीं हुई है और महिलाओं की जो सुरक्षात्मक स्थिति अभी भी राज्य में कमजोर और संवेदनशील बनी हुई है। राज्य की प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता काफी कमजोर है और आए दिन यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ प्रजाजनों के द्वारा आंदोलन और विद्रोह किए जाते हैं। तो यह क्षेत्र भी कमजोर बना हुआ है। सामुदायिक सेवाएं और निजी सेवाएं, कम्युनिटी सर्विसेज और प्राइवेट सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विस और प्राइवेट सर्विस की स्थिति राजस्थान में संतोषजनक है। यानी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह पूरे समुदाय के लिए जो सेवाएं प्रदान करता है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो गई हो, समाज के लिए हेल्थ से संबंधित कोई कैंप का आयोजन किया गया हो, या एजुकेशन की कोई सुविधा प्रदान की गई हो, या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, पूरे समाज के संदर्भ में इनकी स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। जबकि अगला जो क्षेत्र होता है सार्वजनिक सेवाओं और प्रशासन के अलावा, वह है विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र राजस्थान राज्य की इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि विदेशी संबंधों का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो विदेश मंत्रालय और विदेश विभाग भारत सरकार के अधीन होता है, राज्य सरकारों में यह डिपार्टमेंट नहीं होता, इसलिए विदेशी मामले इसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सरकारों का यह विषय नहीं होता है। तो ये थी राजस्थान में सेवा क्षेत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगले वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था का शेष भाग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।